हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पीएसयू के स्टॉकों पे का तीसरा वीडियो डेवलप कर रहे हैं, जो हमने कमिटमेंट किया था कि फाइनेंशियल एनालिसिस हम करेंगे पीएसयू कंपनियों का। तो आईओसी पे क्या व्यू लगता है। व्यू जो है टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में क्लियर ये थोड़ा सा लॉस में चल रही है कंपनी। आप देखेंगे अभी लास्ट क्वार्टर में 7700 करोड़ का मीन्स के लगभग अप्रोक्सीमेट 8000 करोड़ का लॉस बुक की है। उससे पहले सेम यहाँ भी लॉस बुक किया है, और उससे पहले सितंबर मार्च में भी लॉस बुक किया है, जून में भी लॉस बुक किया है। जून में 2300 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन 7700 करोड़ का लॉस बुक किया है इसने मार्च के क्वार्टर में। और दिसंबर में लगभग 2500 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और आप देखें तो प्रॉफिट है, लेकिन ये जो लॉस बुक किया है इस क्वार्टर में बहुत हेवी लॉस बुकिंग हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेल्स लगातार डाउन है दिसंबर 2018 के बाद। अभी हम देखेंगे जून 2016 से राइजिंग स्टेज में रहा है, प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू ऊपर गया है। और आप स्टॉक का भी परफॉर्मेंस देखेंगे यहीं से फॉल कर रहा है। सेल एंड प्रॉफिट दोनों ही लगातार नीचे की तरफ गए हैं। और अगर आप देखेंगे लॉस इस कंपनी का, तो उससे पहले जो इसका नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ने के बाद सीधा ये पिछले साल में 3200 करोड़ का लॉस बुक किया है। और मीन्स कि जो 7500 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में मार्च के क्वार्टर में जो लॉस बुकिंग हुई है, उस कारण से प्रॉफिट घट गया है। तो ये दर्शाता है बाजार में, वैसे देखा जाए पैट में बहुत हेवी लॉस है, लेकिन नेट प्रॉफिट जा करके माइनर अदर प्रॉफिट के कारण थोड़ा सा बढ़ करके 7700 करोड़ ही लॉस दिख रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली एक क्वार्टर के डैमेज होने के कारण पूरा साल का अर्निंग माइनस में जाने के कारण पी रेशियो आपको लगभग माइनस के करीब है, -30 देखा जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं जाता है पी रेशियो। लेकिन लॉस में होने के कारण, तो जो साल दर साल कंपनी अर्न करती थी 15,000 करोड़ रुपया, इस साल में फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है 19-20 का, उसमें इसको 3200 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल अभी एक दो क्वार्टर और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल कंपनियों में थोड़ा सा अभी ट्रेंड जो है निगेटिव जोन में है। तो चार्ट पे भी हम देख लेते हैं एक बार। चार्ट में आप देखेंगे चार्ट लगातार ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होते हुए आ रहा है। जिस तरीके से कोल इंडिया का चार्ट है, उसी तरीके से इसका भी चार्ट है। आप देखेंगे अगले 3 महीने का ये लगभग जो प्राइस था 18 मई के लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही लो कट जाएगा 71.60 पैसे, एक इम्पोर्टेंट लो है, ये लो टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा। जब तक ये लो नहीं टूटा है, एस्ट्रोलॉजिकली एक होप है कि बाउंस आ जाए, लेकिन इस स्टॉक में मुझे अभी उतनी बड़ी तेजी नहीं दिख रहा है जितना। इससे बेटर तो बीपीसीएल है। बीपीसीएल का फंडामेंटल एनालिसिस पहले कर लेते हैं। बीपीसीएल जो है, बीपीसीएल में 1800 करोड़ का मार्च में इसने भी लॉस बुक किया है, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉफिट में रहा है। जो लेकिन अगर आप देखेंगे तो साल दर साल ये नीचे की तरफ ही फॉल कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आईओसी से बेटर बीपीसीएल है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कल लगभग नेट प्रॉफिट है इसका लगभग 3000 करोड़, और अभी इस क्वार्टर में 2000 करोड़ का इसने प्रॉफिट
किया है, 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले आईओसी ने भी इस क्वार्टर में मार्च एंड में लॉस बुक किया है और इसने भी लॉस बुक किया है। तो ओवरऑल बाजार में मुझे लगता है कि बीपीसीएल बेटर है, लेकिन चार्ट पे क्या बेटर है तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट पे अभी फ़िलहाल बेटर नहीं है। अगर मैं देखूं इसको तो जो फॉल कर रहा है लगभग 11 सितंबर के हाई से फॉल कर रहा है। इसका सपोर्ट जो था वो लगभग टूट गया है, सपोर्ट टूट गया है। तो अभी भी इसमें लगभग 356 के नीचे की क्लोजिंग ये दर्शा रहा है कि अभी जब तक इसमें ब्रेकआउट ना हो तब तक तेज़ी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसमें और फ्यूचर के बेसिस पे आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट लगभग 6 लाख शेयर ऐड हुए हैं, 6 लाख शेयर ऐड हुए हैं, 2.5% के करीब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो 352 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ब्रेकआउट लेवल क्या है तो ब्रेकआउट लेवल जो है उसकी भी हम बात करेंगे। ब्रेकआउट लेवल जो है, पहला ब्रेकआउट लेवल जो है लगभग 357, सेकेंड ब्रेकआउट लेवल जो है लगभग 366, 367 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है फिर भी रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक। मेजर 367 के ऊपर चलता है तो आप बाई टारगेट रख सकते हैं 385 का, 385 और 356 ये एक जोन है। 356 से 367 एक जोन है और 367 से 385 का जोन है। इस जोन में अभी वैलिड करता है, लेकिन ये जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, 356 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली क्लोजिंग भी इसने खराब दिया है, तो ये दर्शा रहा है कि हम थोड़ा सा और भी नीचे जा सकते हैं। ब्रेकआउट होगा तो क्या खरीदना चाहिए? नहीं, अभी नहीं खरीदना चाहिए जब तक अच्छा खासा पैटर्न ना बन जाए। वैसे जो लोग रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि ब्रेकआउट पे खरीदिए। और इस स्टॉक पे थोड़ा सा मेरा व्यू अभी निगेटिव है। इसका एक लेवल है, मैं डिस्कस जरूर करूंगा। 252 पे जब मार्च में लो बनाया था तो हमने बाई एनालिसिस किया था और वहाँ पे मेरा टारगेट था कि 440 आ जाएगा। तो आपने देखा ये 440 का ही हाई लगाया। आप अगर मेरे जो जो व्हाट्सएप के मेंबर थे मार्च में उनको याद होगा कि मैंने 352 356 पे इस स्टॉक को बहुत एनालिसिस कर रहा था कि इसको लेना, जैसे लाइक हीरो मोटर वैसे ये भी, और उसने भी डबल किया और इस लेवल से इसने भी लगभग 80 से 90% का रिटर्न दिया। अब रिटर्न अच्छा खासा मिल गया है। अब इसमें थोड़ा सा ये निकलने के लिए था, जो लोग नहीं निकले थे उनको निकलने के लिए रैली हुई थी। अब क्या करना चाहिए? अब वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिस तरीके से इसने ये जो लो तोड़ा है, ये जो लो है जुलाई का और एक मई का भी लो था, इसमें मई का लो है, नहीं मई का लो अभी होल्ड है 305 रुपये के आसपास का, 305 रुपये के आसपास का ये लो तक भी आ सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट का सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, बाई का भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यू इस पे थोड़ा सा निगेटिव है। फंडामेंटल आपने देख लिया, फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है लेकिन कोई अच्छाई नहीं है। जो ग्रोथ 2016 जून से हुआ था वैसे ही धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फॉर्मेट में ये चार्ट इसका ये दर्शा रहा है, फाइनेंशियल चार्ट, कि ये डिक्लाइनिंग फॉर्मेट में अभी है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, मीन्स कि जब तक ये लगातार 3 क्वार्टर 2,500 करोड़ के ऊपर के लेवल को पार नहीं करता है तब तक इस स्टॉक में तेज़ी नहीं करना चाहिए। फंडामेंटली और टेक्निकल ब्रेकआउट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये रहा एनालिसिस फॉर बीपीसीएल एंड आईओसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आईओसी में टेक्निकली एक 71 रुपये 50 पैसे पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नियर टू बॉटम पे है,
लेकिन BPCL बॉटम से थोड़ा सा दूरी पे है, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और मेरा एजुकेशनल व्यू है और इस व्यू पे कोई भी सलाह नहीं है कि हमारे इस व्यू पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये कैसा पहल है। अगर इसी तरीके का एनालिसिस, वैल्यूएबल एनालिसिस से आप इस वैल्यूएबल एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।